हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जो कि आप इस आईपीओ के रजिस्ट्रार के फिनटेक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वैसे आई गेस आपने अब तक तो चेक कर लिया होगा और होपफुली आपको अलॉटमेंट भी मिल गया होगा, कुछ शेयर्स आपको इसके मिल गए होंगे, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब हालांकि अलॉटमेंट इसमें ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी अलॉटमेंट रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि आपने इसमें किस कैटेगरी में और कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था और कितने लॉट्स आपको अलॉट हुए हैं। क्योंकि वो ना कि इसमें शेयरहोल्डर्स कोटा का अपना अलग हिसाब किताब है, देन फिर रिटेल कैटेगरी है, स्मॉल एचएनआई है, बिग एचएनआई है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। बाय द वे, आपका स्टेटस क्या रहा, आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या रहा इस आईपीओ में, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था और उनमें कितने शेयर्स आपको मिल गए हैं। अब देखिए, अलॉटमेंट का प्रोसेस तो इसमें हो चुका है, अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी है और वो है इस कंपनी की लिस्टिंग। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर्स नॉर्मली एनएससी और बीएससी पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे और इसकी लिस्टिंग बस एक ही दिन बाद यानी कि 19 दिसंबर को होने वाली है। तो जिन्हें भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है, उन्हें अब ये डिसाइड करना है क्या लिस्टिंग वाले दिन मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं इन शेयर्स को सेल कर दूं या फिर ये कंपनी बहुत अच्छी है, आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और मैं इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी जीएमपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, पिछले 2 दिन से इसकी जीएमपी कंटिन्यूसली 15% के आसपास ही है और अब तो काफी स्टेबल भी है। अभी भी ग्रे मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर्स एग्जैक्ट 350 रुपीज के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर जैसे मैं आपको परसेंटेज टर्म में बताऊं तो ये होती है 16% की जीएमपी। और अब क्योंकि बस एक ही दिन बचा है इसकी लिस्टिंग में, तो होपफुली यहाँ से ज्यादा वोलेटिलिटी भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगी और जीएमपी अब शायद इसी रेंज में रहेगी। वैसे अगर हम 15% के बेस पर कैलकुलेट करें कि चलो मान लो 15% पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की जो लिस्टिंग प्राइस है वो रह सकती है 2500 रुपीज के आसपास। जी हाँ, 2500 रुपीज के मार्क पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो इस आईपी में हमें एक लॉट पर अराउंड 2000 रुपीज का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आपको एचएनआई अलॉटमेंट मिला है तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो रह सकता है 30 से 32 हजार रुपए के आसपास। हालांकि ये सिर्फ एक एजम्पशन है इसकी जीएमपी के बेस पर, बाकी वो है कि आपको इसकी जीएमपी को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानना है। पास्ट में भी ऐसा बहुत बार हो रखा है कि जीएमपी तो कहीं और है और लिस्टिंग प्राइस कुछ और ही शो कर रहा है, तो इसकी जो एक्चुअल लिस्टिंग है वो इससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे इसकी जीएमपी की जो भी अपडेट्स होगी लिस्टिंग से पहले तक, वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। और हाँ, एक अपडेट मैं आपको और भी दे दूं कि इसकी लिस्टिंग वाले दिन सुबह 9 से 10 के बीच जब इसकी लिस्टिंग हो रही होगी तो मैं अपने इस चैनल पर लाइव भी रहूंगा, जिसमें हम इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करेंगे और बाकी सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी इसमें अलॉटमेंट मिला है और आपको भी वो लाइव ज्वाइन करना है तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले। 19 तारीख को सुबह 9 से 10 के बीच। अब बात करते हैं इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, यहाँ हम दोनों सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप शेयर सेल करते हैं या फिर आप होल्ड करते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे जो शेयर्स मिले हैं मैं उन्हें सेल करने वाला हूं या फिर मेरा होल्ड करने का प्लान है। तो पहले अगर हम होल्डिंग की ही बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड का सोच रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके फेवर में काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आईसीआईसीआई ग्रुप की एक कंपनी है, सेकंड बिगेस्ट एएमसी कंपनी इंडिया में, म्यूचुअल फंड के स्पेस में बहुत एक्टिव है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स अगर किसी कंपनी के पास है इंडिया म्यूचुअल फंड में तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के पास ही है। तो इसका बिजनेस बहुत ही फ्यूचर प्रूफ लगता है। जैसे जैसे कैपिटल मार्केट इंडिया में ग्रो करता रहेगा, जो कि इवेंचुअली ग्रो करना ही है, लोग स्टॉक मार्केट में जितना एक्टिव होंगे, स्टॉक मार्केट में जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना इन कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट होना ही है, कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज को। तो इसका बिजनेस बहुत ही एक सॉलिड बिजनेस लगता है और फ्यूचर प्रूफ भी है इसका बिजनेस। यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होगी। तो पहली चीज तो इस कंपनी का बिजनेस। दूसरा पॉइंट है इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की ग्रोथ। देखिए, कंपनी ऑलरेडी काफी बड़े बेस पर ऑपरेट करती है, इनकी जो ईयरली रेवेन्यू है वो अराउंड 5000 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट अमाउंट की ग्रोथ 25 से 30% की रेंज में है, जो कि बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। तो है कि इतने बड़े बेस पर भी कंपनी इतनी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और एक चीज फिर ये भी है कि क्योंकि ये काफी बड़ी साइज की कंपनी है तो इनका बिजनेस ऑलमोस्ट हमेशा स्टेबल ही रहेगा। स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी रहे या ना रहे, लेकिन इसके बिजनेस में आपको ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे भी आईसीआईसीआई ग्रुप इसका प्रमोटर है, तो एक काफी कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू भी इस कंपनी में नहीं होंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप इस कंपनी को या कहीं इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपके फेवर में काम कर सकते हैं, आपके सपोर्ट में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स बुक करने के बारे में। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट वाला पॉइंट तो रहेगा इसका ओवर वैल्यूएशन। आपने ऑलरेडी काफी कुछ सुन लिया होगा कि ये कंपनी अपनी आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ओवर वैल्यूड है। जो इसकी पीयर ग्रुप कंपनी है, एचडीएफसी एएमसी ले लो या फिर निपॉन है या फिर यूटीआई एएमसी है, उनके मुकाबले ये 2 गुना से भी ज्यादा की प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। और अगर कहीं 10-12% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तो वैल्यूएशन और भी स्ट्रेच होगा। तो है कि ये कंपनी ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर हमें नहीं मिल रही है, ना तो आईपी प्राइस के अकॉर्डिंग और ना लिस्टिंग के बाद। तो ओवर वैल्यूएशन एक सबसे बड़ा ट्रिगर है
कि हमें इन शेयर्स को सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए कैपिटल मार्केट वाली जो भी कंपनीज है वो थोड़ी साइक्लिकल तो होती हैं। जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तब इन कंपनीज का बिजनेस भी ग्रो करता है और इनका स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छे से होना कि बढ़ने लगता है। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज रहता है या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आता है तो इन कंपनीज का बिजनेस भी खराब हो जाता है और स्टॉक प्राइस भी वैसा ही परफॉर्म करता है। जैसे अब अभी के टाइम में देख लो, अभी मार्केट उतना अच्छा नहीं है तो जो भी कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं, खासकर सीडीएसएल है, एंजल वन है या जितनी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो डिपॉजिटरी कंपनीज हैं उन सबकी हालत भी उतनी ठीक नहीं है, वो काफी टाइम से साइडवेज ही है। तो ये रिस्क इस कंपनी में भी हमेशा रहेगा। इसके अलावा देखिए अगर आप ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि ग्रोथ को चेज करते हैं, बस मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट ना बैठे। ये ऑलरेडी एक काफी बड़ी साइज की कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग वो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ हो सकता है कि लॉन्ग रन में हमें वो ग्रोथ वाला फ्लेवर ना मिले, क्योंकि ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुकी है। तो शायद उतनी ग्रोथ हमें आगे चलकर देखने को ना मिले और फिलहाल जो ग्रोथ रेट इसकी चल रही है उसमें भी शायद थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ जाए। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं या फिर आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि आप अपने शेयर्स सेल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हालांकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा कि आपको अपने शेयर सेल ही कर देने हैं या फिर होल्ड करने हैं, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि मैं जनरली आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के पर्पज से ही अप्लाई करता हूं और मोस्टली लिस्टिंग गेन्स ही बुक करता हूं और इस आईपीओ में भी मेरा यही सेम प्लान ही रहने वाला है। अगर इतने ईजी अलॉटमेंट नहीं होते इस आईपीओ में और 10-12-15% जीएमपी नहीं होती तो शायद मैं इस आईपीओ में अप्लाई भी ना करता इसकी ओवर वैल्यूएशन के कारण। लेकिन जब मार्केट इसको प्रीमियम देने को रेडी है तो भाई हम लोग क्यों ही पीछे रहे। तो अगर इसकी लिस्टिंग 8-10-12% के आसपास के प्रीमियम पर हो गई तो भाई मैं तो अपने शेयर सेल करने के बारे में ही देखने वाला हूं और वो भी शायद प्री ओपन टाइम में ही। और वैसे अगर आपको भी ऐसा ही करना है कि प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल करने हैं तो इसकी लिस्टिंग वाले दिन इसके प्री ओपन टाइम के लिंक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक कर सकते हैं और अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसकी ओपनिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो फिलहाल तो मेरा इन शेयर्स को सेल करने का ही प्लान है। अगर 8-10% के भी लिस्टिंग गेन्स मिल गए तो क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के पर्पज से ही अप्लाई किया था तो मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा। हालांकि कुछ क्विक डिसीजन हमें इसकी लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग भी लेने होंगे, जो कि मैं आपको अभी एडवांस में तो नहीं बता सकता। जब इसकी लिस्टिंग होगी तब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एट दी मोमेंट हमें कुछ डिसीजंस नए बनाने पड़े, अपने डिसीजंस चेंज करने पड़े। और वैसे मैं लाइव तो रहूंगा ही लिस्टिंग वाले टाइम पर और मैं लाइव में ही अपने शेयर सेल करूंगा होपफुली। तो आप चाहें तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वैसे इसकी लिस्टिंग को लेकर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी 15% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट होगा या फिर नहीं होगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बाकी तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, प्री ओपन टाइम में आईपीओ शेयर्स को कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।